प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त? देखो, ये तो एक कानून है। ऑब्वियसली जो भी कानून आ जाए और सुप्रीम कोर्ट हो इटसेल्फ उसके लिए एक लार्जर बेंच बनाए और कल जब उसकी हियरिंग करेगी एक फुल कोर्ट, तो एक इम्पोर्टेंस तो इसकी ज़रूर है। और ये कानून बन गया था और इसका पर्पस ऐसा था कि कोई ख़ास लोगों को रिलीफ देने के लिए बन गया था। और जिस वक्त ये लॉ अभी नहीं बना था, क्योंकि ये फाइनली तो लॉ बनना था, बिल के स्टेज पे था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अमल दरामद रोक रखा था और कल उसका फैसला हो जाएगा, स्टे का भी हो जाएगा और इसकी फ्यूचर का। लेकिन इसकी ये बात ज़रूर है, ये जो कानून आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, इसमें चीफ जस्टिस के साथ एक कमेटी बनाई गई थी कि वो भी फैसला करेगी कि बेंचेस कैसे बने जाएंगे। फिर बेंचेस जब बनेंगे और केस आप फाइल करें तो विद इन 14 डेज इसकी हियरिंग होगी। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था कि आर्टिकल 184(3) में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे तो उसके खिलाफ आपको एक राइट ऑफ अपील होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये फकत एक लॉ की बात नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें इन्वॉल्व है कि क्या पार्लियामान इस किस्म की कानून साजी एक्सेप्ट कर सकती थी कि नहीं। कानून साजी पार्लियामान का हक है, लेकिन आईन के मुताबिक ये कहना था कि ये एक तो पहली बात है कि पार्लियामान इसमें कानून साजी नहीं कर सकती थी, इसलिए कि जो कानून साजी का तयन हुआ है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पावर को आप एक्सपेंड करें तो फिर आईन में तरमीम करना होगा। बाई सिंपल मेजॉरिटी आप पार्लियामान से आम कानून की तरह कानून पास करके नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ, अभी भी ये समझता हूँ कि वो लॉ जो पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही क्लियर करेगी। वो तो जाहिर है कि इसकी समाअत होगी, उसमें सारी चीजें आएंगी। लेकिन गौर साहब, ये फुल कोर्ट की जो आपने बात की, ये मुतालबा तो पहले दिन से रहा था ना कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इसके ऊपर। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि फुल कोर्ट की तश्कील हो गई है और फुल कोर्ट एक मरतबा बैठ जाए और सारी दुनिया देखे जजेस किस तरफ जाते हैं। यस, जजेस को सबको बिठाना चाहिए। हाँ, जरूर एक बात है कि अगर आप फुल कोर्ट बिठाएं तो ये एक रविश नहीं होनी चाहिए कि हर केस में को आप फुल कोर्ट बिठाएं और करें। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर आपको एक खास बात बताऊं तो अगर इस तरह की जजमेंट है जिस तरह पहले आई थी, एक दो केसेस ऐसे हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस पर नहीं बैठता था कि शायद मेरा कन्फ्लिक्ट हो, जिस तरह इसमें तो चीफ जस्टिस के साथ वो प्रोवाइड किया जाता कि चीफ जस्टिस अगर बेंच बनाएगा तो उसके साथ 2 जजेस होंगे। तो क्या कल कोई और पार्टी नहीं? लेकिन माजी ये मिसाल तो रही ना, बिल्कुल माजी करीब के अंदर ही, कि जिसमें जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जस्टिस बैठे थे वहां पे उन केसेस के अंदर उसूलन शायद नहीं बैठना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। इमरान साहब, मैं जो कह रहा हूँ कि नहीं, मैं इस तरह नहीं कह रहा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है तो ना क्या। मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन आई तो एक्सपेल करने चाहिए, डिस्पेल करने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन एक मरतबा लार्जर बेंच बन गया, ये एक मरतबा लार्ज बेंच बनाए तो बेहतर है। बड़े अरसा में एक डिमांड चला आ रहा था और जजेस की भी यूनिटी आ जाएगी। लेट देम डिसाइड वन वे द अदर डे कि किस तरफ जाते हैं और इसके बाद मैटर जो है वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। और यही मैंडेट इलाका। सिर्फ जो मैं कहना है वो ये कि हम पहले, आपको याद होगा जब फुल कोर्ट बना था 18th अमेंडमेंट के लिए और 21st अमेंडमेंट के लिए, वो 2.5 महीने चलता रहा, जिससे लोग बहुत सफर हो गए। क्योंकि वकला जिस तरह आर्गूमेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पूछती, आप सब देखे परसों नेब का डिसीजन आ गया। ये नेब के डिसीजन में कितनी हेयरिंग हुई है? 50 से ज्यादा तो हेयरिंग हुई है और फाइनली फैसला इतना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी भी तो आवाम के हकूक है। फुल कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फुल कोर्ट का ज्यादा वक्त एक कानून पे सर्फ न हो। मैक्सिमम 1-2 दिनों में इसका स्पीडी डिसीजंस हो, स्पीडी हो, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ तेजी से आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अब